अपने वीडियो में आज के अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम एक मैथ के स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है किसी सममित संख्या का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप में बदलने का नियम। ठीक है बच्चों, ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप में बदलने का नियम आप कैसे जानेंगे आप समझिएगा। यानी ध्रुवीय रूप और त्रिकोणमितीय रूप जो है उसमें व्यक्त करने का तरीका कैसे ज्ञान करके ये आसान है। तो आज की हेडिंग बनाए बच्चों, सममित संख्या को ध्रुवीय या त्रिकोणमितीय रूप में व्यक्त करना या बदलना। देखिए इसका तरीका क्या है, पहले इसका मेथड क्या है समझने का प्रयास। आपने एक सममित संख्या को पढ़ा है कि जो सममित संख्या पहले आपने पढ़ा है वो पढ़ा x प्लस आई, और इस x प्लस आई वाई सममित संख्या को हम ध्रुवीय रूप में अगर बदलेंगे तो हमारा इसका ध्रुवीय फॉर्म आता है। ये आपने z बराबर पढ़ा है, z बराबर आपने पढ़ा x प्लस आई वाई पिछले वीडियो में। अब x प्लस आई वाई के बाद ये x प्लस आई वाई हमारा बनता है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो देखिए सब तुम इसका नियम समझिए कि दी गई सममित संख्या को, पहला नियम है कि दी गई सममित संख्या को x प्लस आई वाई को r cos थीटा और i sin थीटा के बराबर मानकर इसको समीकरण क्या बनाते हैं, समीकरण एक। फिर समझिए किसी सममित संख्या को x प्लस आई को r cos थीटा i sin थीटा के बराबर मानकर समीकरण एक बनाते हैं। एक बनाने के बाद करते हैं बच्चों, दूसरी कंडीशन हमारी क्या आती है कि किसी सममित संख्या के वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग की तुलना के साथ मानकर एक वैल्यू को x मानते हैं और दूसरी वैल्यू को y मानते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक के वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे बच्चों तो x किसके बराबर आएगा r sin cos थीटा, y किसके बराबर i का देंगे यहाँ r sin थीटा। तो x हमारा जो आएगा वो आएगा r cos थीटा, जो y आएगा वो हमारा r sin थीटा। जो r cos थीटा आया उसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, जो i sin थीटा आया उसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। समीकरण एक के दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर हमको रिजल्ट मिला, x का मान r cos थीटा, y का मान r sin थीटा, यहाँ दिखा। अब देखिए दूसरा नियम हमारा यह कहता है कि समीकरण 2 के और 3 यानी समीकरण 2 और 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर हम r का मान प्राप्त करते हैं। किसका मान प्राप्त करते हैं, r का। तो देखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़े। अब ध्यान से स्टेप बाय स्टेप बच्चों, समीकरण 2 और समीकरण 3 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर इसका वर्ग होगा बच्चों x स्क्वायर, इसका वर्ग होगा क्या y स्क्वायर। हमने इसका वर्ग किया और इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग आएगा r cos स्क्वायर थीटा यानी r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा।
देखिए दोनों में बच्चों हमारा कॉमन क्या है आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा कास स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इतना करने के बाद आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो यहाँ से क्या होगा हमारा, यहाँ से हमारा प्राप्त होगा आर स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इस त्रिकोण के अनुपात का मान कितना होता है एक होता है, सरसंख्या के नियम से एक रखा गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन करड़ी कितना करड़ी के अंदर। देखिए यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकालने के बाद बच्चों दूसरा मान होता है हमको थीटा का मान, पहला मान आर का मान, दूसरा मान थीटा का मान। समझिए क्यों आर का मान निकालते हैं, ये हमारा होता है आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो बताइए पहला आर का मान तो निकल गया, अब जरूरत किसकी है साइन थीटा थीटा का मान। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 का अगर हम भाग दे देंगे तो बनेगा हमारा, इधर बनेगा आर साइन थीटा अपॉन आर कास थीटा वाई अपॉन। तो यहाँ देखिए वाई अपॉन जो एक्स बन रहा है आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कास थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स। अगर हम थीटा बराबर निकालेंगे तो टेन इनवर्स में वाई बाई एक्स और यही मान होता है, इसको हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ समझिए थीटा का मान निकला है, आप समझिए आर और थीटा का मान जब हम ज्ञात कर लेते हैं, आर और थीटा का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने के बाद जो दाहिने पक्ष वाला मान होता है वही हमारा मान, जो दाहिने पक्ष RHS वाली वैल्यू होती है वही होती है ध्रुवीय रूप या त्रिकोण के रूप में बदलना। तो समझिए यहाँ से जैसे हम आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारी समृद्ध संख्या हुई जिसको ध्रुवीय रूप में बदलना है, तो समृद्ध संख्या लेते हैं हमारा, समृद्ध संख्या लिया एग्जाम्पल के रूप में एक्स प्लस आई। ये समृद्ध संख्या का रूप है, हमने माना एग्जाम्पल ले लिया 3 प्लस 4 है, क्या ले लिया गया 3 प्लस 4 को ध्रुवीय रूप में बदलना। ध्रुवीय रूप में बदलने का नियम क्या होगा बच्चों, पहले होता है कि दी गई समृद्ध संख्या को आर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में मानिए। तो हमारी दी गई समृद्ध संख्या है 3 प्लस 4 आई को मानना है आर cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। तो देखिए उसके बाद उसको मानने के बाद इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 मानने के बाद बच्चों क्या करते हैं कि वास्तविक की तुलना और काल्पनिक के साथ तुलना करते हैं। तो वास्तविक तुलना करेंगे, दोनों पक्षों में वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं बच्चों तो हमारा क्या आता है, ये 3 यानी आर cos थीटा बराबर कितना आ गया 3 और आर साइन थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों 4। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। इसके आगे समझिए, देखिए इसके आगे हमारा क्या आएगा, समीकरण दोनों पक्षों का वर्ग कर, यानी समीकरण 2 का वर्ग प्लस समीकरण 3 का वर्ग। अब यह वर्ग करेंगे तो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 का वर्ग करने पर। तो वर्ग करिए बच्चों, इसका वर्ग होगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग होगा 3 3 का 9, इसका वर्ग होगा 4 4 16।
दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ बचा sin स्क्वायर थीटा, दैट इक्वल टू 16/25। इसका सरसों का मान एक होता है त्रिकोणमिति के अनुसार आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 25। अब आगे बढ़ते बच्चों, इसके बढ़ने के बाद हमने क्या निकाला, आर बराबर निकालेंगे तो अंदर के अंदर 25 और आर बराबर किसका मान है 5। देखिए बच्चों, आर का मान प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, आप इसमें कर लीजिएगा। इसके बाद इतना निकालने के बाद हम थीटा का मान निकालते हैं तो भाग देंगे समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो समीकरण 3 भाग समीकरण 2 करते हैं, क्या लिखेंगे आर cos sin थीटा आर साइन थीटा अपान आर cos थीटा बराबर कितना 5 अपान कितना आपका आएगा 4/3। तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया 4/3 आया। तो थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा बराबर कितना आ गया 4/3। अब यहाँ tan थीटा बराबर आपका कितना आ गया, या थीटा बराबर निकालेंगे tan इनवर्स में 4/3। अब फाइनली इसमें क्या हुआ, थीटा और आर का मान समीकरण जो आपने एक माना था उसमें रख देंगे तो आपका ध्रुवीय बन जाएगा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। रूल एकदम इजी तरीके से देखिए और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर